ये एक हाइब्रिड वॉर है जहां हथियार से ज्यादा खतरनाक वो सूचनाएं हैं जो मोबाइल और इंटरनेट के जरिए सरहद पार जा रही हैं। हनी ट्रैप से लेकर पैसों का लालच देकर हमारे ही लोगों को गद्दार बना दिया जा रहा है। मैप पर देखिए, ये वो इलाका है जिसे हम नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर कहते हैं। यहीं आता है गाजियाबाद। गाजियाबाद की रणनीतिक अहमियत को आप समझिए। यह दिल्ली का एंट्री गेट है और यहां हिंडन एयरफोर्स स्टेशन जैसा बहुत ही बड़ा अति संवेदनशील सैन्य ठिकाना मौजूद है। साथ ही यहां से सेना की भारी आवाजाही रेलवे और सड़क के रास्ते दोनों से होती है। यहीं से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, मीरा नाम की एक महिला का, जो मथुरा में रिक्शा चलाकर एक संघर्षशील जीवन का नाटक कर रही थी। लेकिन सच क्या था? हकीकत में वो पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर्स के लिए काम कर रही थी। वो हथियारों की तस्करी और सेना की मूवमेंट की रेकी कर रही थी। सोचिए, एक मामूली रिक्शा चलाने वाली महिला हमारी सैन्य ताकत की जासूसी कर रही थी। इसके साथ ही गाजियाबाद और दिल्ली के संवेदनशील रेलवे स्टेशनों और बस टर्मिनल्स पर सोलर से चलने वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। जांच में यह भी पता चला कि इन कैमरों का लाइव एक्सेस सीधे पाकिस्तान में बैठा हैंडलर ले रहा था। अगर दिल्ली और गाजियाबाद के बीच की रेलवे लाइन और सड़क की लाइव फीड दुश्मन के पास है, तो समझिए वो हमारी फौज की हर हरकत को घर बैठे देख सकता है। इस नेटवर्क में 14 लोग पकड़े गए हैं, जिनमें 9 नाबालिग भी शामिल थे। दुश्मन अब बच्चों के हाथों में मोबाइल थमाकर उन्हें जासूसी के काम पर लगा रहा है, ताकि किसी को भी भनक ना लगे। अब जरा मैप के दक्षिण की तरफ अपनी नजर लेकर चलते हैं और चलते हैं केरल के कोच्चि शहर में। कोच्चि भारत के लिए एक रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। कितना महत्वपूर्ण है यह बताने की जरूरत नहीं। यहां दक्षिण नौसेना कमान का मुख्यालय है और यह अरब सागर में भारत की ताकत का केंद्र है। यहीं से आईएनएस विक्रांत जैसे बड़े युद्धपोत संचालित होते हैं। यहां यूपी एटीएस ने आदर्श कुमार नाम के एक नौसेना कर्मी को गिरफ्तार किया है। आदर्श आगरा का रहने वाला था, लेकिन वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था। वो संवेदनशील फोटोज, वीडियोज और नौसेना की गोपनीय जानकारियां बॉर्डर के उस पार भेज रहा था। कोच्चि जैसे नेवल बेस की जानकारी लीक होने का मतलब समझते हैं आप? हमारे समुद्री सुरक्षा घेरे में सेंधमारी होना। दुश्मन जानता है कि अगर उसे भारत को कमजोर करना है तो उसे कोच्चि, विशाखापट्टनम और कारवार जैसे नेवल बेस की जानकारी हासिल करनी ही होगी। अब मैप पर दक्षिण से सीधे उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलते हैं। असम और मणिपुर का इलाका सामरिक दृष्टि से भारत के लिए सबसे संवेदनशील हिस्सा है, क्योंकि इनकी सीमाएं कई देशों से लगती हैं, खासतौर पर बांग्लादेश, म्यांमार। ये एक अंतरराष्ट्रीय सीमा की तरह है। हाल ही में यहां एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय साजिश का पर्दाफाश हुआ है। रूसी खुफिया एजेंसी के टिप पर भारतीय सुरक्षा बलों ने 11 यूक्रेनी जासूसों और एक अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैन डाइक को पकड़ा है, जो खुद भी एक जासूस है। आरोप यह है कि ये सारे लोग मिलकर नॉर्थ ईस्ट में हिंसा भड़काने और अशांति पैदा करने की बड़ी प्लानिंग कर रहे थे। मैप पर देखिए, मणिपुर की लोकेशन ऐसी है जहां विदेशी ताकतों का दखल भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। मणिपुर में हाल ही में हुए हमलों में उग्रवादियों के पास से अमेरिकी हथियार और बंदूकें बरामद की गई हैं। इससे पहले उल्फा के उग्रवादियों ने असम राइफल्स पर हमला किया। सवाल यह है कि म्यांमार बॉर्डर के रास्ते ये अमेरिकी हथियार उग्रवादियों तक किसके इशारे पर पहुंच रहे हैं, कैसे पहुंच रहे हैं? क्या कोई ग्लोबल लॉबी भारत के नॉर्थ ईस्ट को अस्थिर करना चाहती है? इसी नॉर्थ ईस्ट के असम में चबुआ एयरफोर्स स्टेशन की अहमियत भी आपको समझनी पड़ेगी। यह स्टेशन चीन की सीमा के बेहद करीब है और यहां हमारे सबसे घातक लड़ाकू विमान तैनात रहते हैं। राजस्थान की इंटेलिजेंस टीम ने यहां से सुमित कुमार नाम के एक कर्मचारी को पकड़ा है, जो लड़ाकू विमानों की लोकेशन, मिसाइल सिस्टम और अधिकारियों की गोपनीय जानकारियां पाकिस्तान को भेज रहा था।
मैप पर अगर आप इन सभी बिंदुओं को जोड़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दुश्मन ने भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश शुरू कर दी है। उत्तर में दिल्ली गाजियाबाद के जरिए सत्ता के केंद्र पर नजर है, दक्षिण में कोच्चि के जरिए समुद्री ताकत को निशाना बनाया जा रहा है और पूर्व में नॉर्थ ईस्ट के जरिए आंतरिक युद्ध जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। यह एक हाइब्रिड वॉर है जहां हथियार से ज्यादा खतरनाक वो सूचनाएं हैं जो मोबाइल और इंटरनेट के जरिए सरहद पार जा रही हैं। हनी ट्रैप से लेकर पैसों का लालच देकर हमारे ही लोगों को गद्दार बना दिया जा रहा है। अब वक्त आ गया है कि हम हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखें और तकनीक का इस्तेमाल करते वक्त याद रखें कि कोई हमें कहीं दूर से बैठकर देख तो नहीं रहा। भारत की अखंडता और सुरक्षा सिर्फ फौज की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर नागरिक के लिए कर्तव्य बनता है कि उसे भी सतर्क रहना पड़ेगा। इन घटनाओं ने यह साबित कर दिया है कि दुश्मन अब घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है और हमें अपनी डिजिटल और फिजिकल बाउंड्रीज को और भी मजबूत करने की आवश्यकता है। हमें इस पूरे खेल के पीछे छिपे उस साइकोलॉजी को भी समझना है जो हमारे अपने ही लोगों को अपने देश के खिलाफ खड़ा कर रहा है। इतिहास गवाह है कि किसी भी किले को तब तक नहीं जीता जा सकता जब तक कि उसके दरवाजे अंदर से किसी गद्दार ने न खोले हों। आज के दौर में ईरान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ईरान के तमाम बड़े लीडर्स मारे गए तो इसमें ईरान में मौजूद ही कुछ उसी देश के गद्दारों का हाथ है। इसलिए ईरान से हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। ईरान ने अपनी सुरक्षा में सेंधमारी करने वाले इजरायली और अमेरिकी जासूसों के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई, वो भी हमें याद दिलाती है कि गद्दारी की कोई माफी नहीं हो सकती है, चाहे वो देश के बाहर बैठा दुश्मन हो या हमारे सिस्टम के भीतर छिपा हुआ कोई कीड़ा। गद्दारी का कोई धर्म या मजहब भी नहीं होता और इसे किसी चश्मे से भी नहीं देखा जाना चाहिए। अक्सर हमारे समाज में एक अजीब सा दोहरा मापदंड देखने को मिलता है। अगर जासूसी कांड में ये समझ लीजिए कि आदर्श कुमार, झबरा राम या सुमित जैसे नामों की जगह कोई मुस्लिम नाम हो जाए, कोई मुस्लिम नाम होता तो शायद अब तक सोशल मीडिया पर एक अलग तरह का तूफान आ चुका होता। कुछ लोग अब तक आसमान सिर पर उठा लेते और सीधे तौर पर एक खास मजहब से जोड़कर देशद्रोह का सर्टिफिकेट बांटने लगते। लेकिन हमें यह समझना होगा कि गद्दारी सिर्फ नाम या लिबास नहीं पहनती है, वो लालच और भ्रष्टाचार के कोख से पैदा होता है। झबरा राम, सुमित कुमार, आदर्श जैसे लोग ये साबित करते हैं कि गद्दार किसी भी समुदाय से हो सकता है, उसका कोई भी मजहब हो सकता है, लेकिन मकसद सिर्फ एक हो सकता है, वो है सिर्फ चंद पैसों या निजी स्वार्थ के लिए अपने देश की सुरक्षा को गिरवी रख देना। जब एक सैनिक या सरकारी कर्मचारी दुश्मन के हाथों बिकता है तो वो सिर्फ सूचनाएं नहीं बेचता, बल्कि उन करोड़ों भारतीयों के भरोसे का कत्ल करता है जो चैन की नींद सो रहे हैं उनके भरोसे। हमें अपनी जांच एजेंसियों को और भी स्वायत्त और मजबूत बनाना होगा ताकि वो ऐसे विभीषणों को पहचान सके जो हमारे ही बीच रहकर हमारी जड़ों को खोखला कर रहे हैं। देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले इन चेहरों को बेनकाब करना और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाना ही अब एकमात्र रास्ता बच गया है, क्योंकि सरहद पर खड़ा दुश्मन हमें साफ दिखाई देता है, लेकिन घर में छिपे गद्दार हम देख नहीं पाते। आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।